जय हिंद फ्रेंड। एमके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का क्या रोल था उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या था, पूरा पाषाण काल में क्या रोल रहा है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, पूरा आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल अगर क्यों किससे बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल समझते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ आपको समझना है, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ जो हमारा वस्तु का जो साक्ष्य मिलता है, वस्तु का प्रोडक्ट का, ठीक है, उससे हम कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वैसा काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इतना ही समझना है। उसके बाद हम चलते हैं पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में झारखंड का क्या रोल रहा है। ठीक है, तो पहला है आपका ये पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण हो, ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में झारखंड का क्या क्या रोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसका कोई अवधि होगा, कालक्रम होगा, या ठीक है कोई भी एक समय है तो उसका तो एक तो समय रहा होगा ना कि कितना साल तक प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, या पूरा पाषाण काल रहा है। तो पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम था, ठीक है, कालक्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका जो समय की अवधि थी वो 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसमें एक बात समझने की है कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व आखिर किसे क्या गया। देखिए इसमें कुछ समझना नहीं है, लेकिन ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इसको सिर्फ याद कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो हम ईसा पूर्व और ईस्वी में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे में आपका ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म किसका, ईसा मसीह, ईसा मसीह। ठीक है, अगर गलती लिखा गया तो माफ कीजिएगा। ठीक है, ईसा मसीह, इसका जन्म से पहले का जो भी समय रहा है उसको ईसा पूर्व बोला गया है। ठीक है, जो ईसा मसीह का जन्म का पूर्व, ठीक है, पूर्व जो समय था, इससे पहले का पूर्व का समय उसको ईसा पूर्व बोला गया है, और इसके जो बाद का समय है उसको ईस्वी बोला गया है। ठीक है, इतने ही है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल कब का समय है, ये ईसा मसीह जन्म नहीं हुए थे उससे पहले का, ये सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रागैतिहासिक काल, जैसे हम आप देखिए 25 लाख से मान के चलिए, यहाँ से 10,000 20,000 30,000 मान के चलिए, डॉट 25 लाख। ठीक है, 25 लाख या 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, 20,000 30,000। तो देखिए अब इसके कालक्रम दर्शाना, देखिए यहाँ 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय रहा है। ठीक, और हम इसमें सिर्फ वही पढ़ेंगे जो झारखंड के लिए हमारा जरूरी है। ठीक है, अगर पूरा इतिहास पढ़ना थी तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा, उसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन झारखंड से रिलेटेड जितना भी है जानना हमें उसको हम जानेंगे। तो इसका कालक्रम समझ गए आप। ठीक है, कालक्रम के बाद अब देखते हैं कि उसमें हमारा कुछ तो देखिए उस समय आदमी थे, कुछ तो खाना खाते थे ना, कुछ भी खाते होंगे। ठीक है, तो उसको देखिए क्या खाया, तो आखेटक। तो आपने झारखंड अगर तैयारी कर रहे हैं तो आखेटक के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होगा कि शिकारी होता है। ठीक है, आखेटक मतलब शिकारी, वैसा जो शिकारी मतलब शिकार करके जीवित रहते हैं। ठीक है, उस समय तो कुछ था नहीं, आग नहीं था ना कुछ नहीं था, तो क्या सिर्फ शिकार करते थे यार, ये जो खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, खाना में शिकारी कच्चा मांस खाते थे, खाद्य संग्रह जो कंद मूल है, ठीक है, वो सब खाते थे। इसमें सिंपली बात है पूरा पाषाण काल का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में जानते हैं कि देखिए आग की जानकारी हो गई थी इसमें, क्या आग की जानकारी, आग की जानकारी इसमें हो चुका था, लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे करना है उसे पता नहीं था। आग कहूँ लग गया होगा, आग हो गया, ठीक है, उत्पन्न हो गया था, लेकिन आग क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं था। तो सिर्फ यहाँ जानेंगे आग की जानकारी हुई थी लेकिन उपयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, उपयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, ये सब समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर उतना राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन बोल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उपयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, आग की जानकारी हो चुका था, मतलब आग कहूँ लग गया, मान के चलो पेड़ एक टकराता है तो पेड़ टकराता है, आग लग गया किसी कारण, तो आग आ चुका था लेकिन उपयोग करने का जानकारी नहीं था। ये पूरा पाषाण काल का। ठीक है, आज पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, इसका बोलेगा इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसका अवशेष देखिए कुछ कुछ जगह में अवशेष मिले हैं। ठीक है, और अवशेष के हम पूरे डिटेल एक चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसको बता, अवशेष में देखिए रांची में मिलेगा आपको। ठीक है, हजारीबाग में मिल जाएगा, हजारीबाग से प्राप्त होता है हुआ था। ठीक है, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम ईटीसी, देखिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से पूरा तत्व, ठीक है, पूरा पाषाण काल का मिला हुआ है। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट में पूरा डेटा के साथ पढ़ेंगे। जैसे हम हजारीबाग में इसको से मिला है, ठीक है, सीता पहाड़ से मिला है, सीतागढ़ पहाड़ से, दूध पानी से, दुमदुमा से, तो सारा डिटेल हम पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, और सब चार्ट के साथ पूरा झारखंड का पढ़ेंगे।
उसके बाद अवशेष मिल गया, और इसमें एक मिला है हजारीबाग से, ठीक है, हजारीबाग से मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार मिला है, ठीक है, क्या मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार। तो देखिए पूरा पाषाण काल में सिर्फ 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना सिर्फ है, याद नहीं कीजिए, ठीक है, याद कीजिए, कालक्रम याद कीजिए, ठीक है, क्या खाता था लोग, ठीक है, क्या की खोज हुई थी, आग की जानकारी हुई थी, लेकिन उपयोग करना नहीं जानते थे। अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ से अवशेष मिला है। तो अवशेष उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। हजारीबाग से मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार मिला है पूरा पाषाण काल का, ठीक है। अब जो भी पुरातात्विक है वो बोल देगा आपका, नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट के साथ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, झारखंड में जितने भी पुरातात्विक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का या पुराना सामान जितने भी मिला सारा का। तो ये आपका हो गया पूरा पाषाण काल। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर में है, ये तो आपका खत्म हो गया। सेकंड में है मध्य पाषाण काल। अब इसका भी कोई कालक्रम होगा, इसका कोई भी अवधि होगी, ठीक है। इसके कालक्रम की उसका 25,10,000 था, इसका जो कालक्रम था वो 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। मध्यकाल का समय क्या था, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये आपका मध्यकाल का कालक्रम। और इसमें क्या मिला था, देखिए इसमें कुछ नहीं, मध्यकाल में कुछ नहीं, सिंपल है, पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। मतलब लोग गाय बैल भैंस बकरी सब पालना चालू कर दिए थे, किस काल में, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इतना याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, इतना याद रखिए, पशुपालन की शुरुआत हो चुका था क्या, मध्य पाषाण काल में। इसका अवशेष कहाँ से मिलते हैं, अवशेष देखिए, अवशेष सभी मतलब लगभग रांची हजारीबाग हर पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सभी जगह से मिलेंगे, ठीक है। हजारीबाग भी इसमें आ जाएगा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम बोकारो दुमका, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको सिर्फ जानना है, इससे पूछा नहीं जाएगा अवशेष कहाँ मिले और क्या क्या अवशेष मिला है, उसको तो हम पूरा डिटेल से आगे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ यही जानना है कि पशुपालन की शुरुआत हुआ था और इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं मिला हुआ है, ठीक है, नहीं, पशुपालन का शुरुआत हो गया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हो गया था। उसके बाद नव पाषाण काल की बात हम जानते हैं, ठीक है, नव पाषाण, तीसरा में नव पाषाण काल, इसका भी कालक्रम जान लेते हैं, ठीक है। नव पाषाण काल का भी हम कालक्रम देख लेते हैं, ठीक है, कालक्रम नव पाषाण काल का, ठीक है, इसका था 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है, क्या नव पाषाण काल का। और नव पाषाण काल में क्या क्या मिला है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नव पाषाण काल में देखिए यहाँ हो गया था पशुपालन का शुरुआत, पशुपालन का, उसके बाद हल चलाना वो सब शुरू कर दिया। ऐसे गाय बैल बकरी मिल गया, बैल मिल गया तो उसको फिर हल चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे क्या होता है, कृषि का प्रारंभ हो गया था, ठीक है। पशु के बाद याद रखिएगा कृषि, पशु से क्या होता है, कृषि का प्रारंभ, नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो गया था। और सेकंड में कुंभकारी, ठीक है, कुंभकारी कहने का मतलब फ्रेंड, इसमें जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन, ठीक है, इस तरह का घड़ा वगैरह, ये सब जो कुम्हार जो अपना प्रोडक्ट बनाना सीख गया था, कुंभकारी, ठीक है, क्या नव पाषाण काल में। और इसका अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपका सेम जगह है, रांची हजारीबाग बोकारो दुमका, ठीक है, etc ऐसा जगह में मिलता है। कौन कौन सा साक्ष्य मिला है उसके बारे में हम आगे वीडियो में डालेंगे, पूरा डिटेल से एक चार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, अवशेष का। उसके बाद इसमें और 12 कुठार पाए गए हैं, नव पाषाण काल का 12 कुठार, इस काल का नव पाषाण काल का 12 कुठार पाए गए, कहाँ से, छोटा नागपुर क्षेत्र से, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र से, ठीक है। तो आपका नव पाषाण काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कृषि का प्रारंभ हो गया था, कुंभकारी का भी प्रारंभ हो गया था, ठीक है, और 12 कुठार का भी प्रारंभ मतलब मिला हुआ था, 12 कुठार ये छोटा नागपुर क्षेत्र से मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट ताम्र पाषाण काल, चौथा में जो आएगा, ठीक है, चौथा नहीं आपका ये नव पाषाण काल का ही भाग है, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, इसका भी कोई कालक्रम रहा होगा, ठीक है। तो इसका कालक्रम समझते हैं, ठीक है, इसका समय क्या था, कालक्रम,
इसका जो समय था ये 4,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से क्या समझ रहे, तांबा का नाम आ रहा है ताम्र पाषाण काल का, ठीक है, जिसको तांबा का काल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रारंभ हुआ था, मतलब तांबा भी मिला हुआ था, ठीक है, इसीलिए ताम्र पाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा का पूर्व, पश्चात और बाद, मतलब ये ऐसा काल है ताम्र पाषाण काल जो हड़प्पा काल से पहले भी था। हड़प्पा काल जब हो था उसमें भी इसका कालक्रम था, ठीक है, उसके बाद भी हुआ कालक्रम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा काल या हड़प्पा काल पूर्व, ठीक है, हड़प्पा काल पश्चात में कौन सा काल संबंधित है, जिसमें ऑप्शन देता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, या ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आपका राइट आंसर होगा ये ताम्र पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं, इसमें तांबा का मानव द्वारा तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, मानव द्वारा प्रथम पहली बार मतलब तांबा का प्रयोग हुआ था, ठीक है, प्रथम तांबा का प्रयोग हुआ था, ठीक है, मानव द्वारा। किस काल में? ताम्र पाषाण काल में। और इसके काल का जो ताम्र पाषाण काल का जो केंद्र बिंदु किसे माना जाता है झारखंड में, वो आपका सिंहभूम इलाका, ठीक है, वह अभी भी तांबा का खान वहाँ पे है, ठीक है, ताम्र पाषाण जिसमें घाटशिला में ये सब तांबा उमा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मानव द्वारा प्रथम तांबा का प्रयोग हुआ था इसमें ताम्र पाषाण काल में। आज का केंद्र बिंदु अगर बोलेगा झारखंड में केंद्र बिंदु कहाँ था ताम्र पाषाण काल का, तो सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम। और इसमें पूछा जाएगा आपको कि कौन कौन से जनजाति थे जो तांबा को गलाकर उसका उपकरण बनाते थे, ठीक है, जिसे तांबा का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। ये 3 जनजाति थे, याद रखिएगा तांबा का, ठीक है, याद रखिए, इसमें पूरा नहीं लिखते हैं लेकिन इतना जानिए, ठीक है, जो 3 जनजाति थे वो तांबा को गलाकर कुछ उपकरण बनाते थे, ठीक है। वो कौन कौन जनजाति है? असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये 3 जनजाति है, ठीक है। बिरहोर जो तांबा को गलाकर वो उपकरण बनाया करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें इतने समाप्त हो गया, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला है, जैसे मैं हजारीबाग क्षेत्र से, हजारीबाग में एक क्षेत्र है, ठीक है, बाहरगंडा, ये हजारीबाग में है। यहाँ 49 तांबे का खान मिला है, ठीक है, 49 तांबे का खान प्राप्त हुआ है हजारीबाग के बाहरगंडा से, ठीक है। हजारीबाग से बाहर इंपॉर्टेंट ही सब है, ठीक है। हजारीबाग बाहरगंडा से 49 तांबों का खान मिला है, ठीक है, ताम्र पाषाण काल का। तो ताम्र पाषाण काल में सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। झारखंड से संबंधित अगर जानना है तो ताम्र पाषाण काल में हमारा इतने भी रिलेटेड है झारखंड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कांस्य युग। तो कांस्य युग में क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ समझते हैं कांस्य युग। कांस्य युग में देखिए तांबा यहाँ मिल गया था। तांबा कांस्य कैसे बनता है? तांबा प्लस क्या मिलता है? टीन बराबर कांस्य। यही समझना है कि तांबा का मतलब कांस्य का भी प्रयोग हो गया था, ठीक है। तांबा को गलाया, टीन मिलाया, कांस्य बन गया, ठीक है। किस काल में? कांस्य युग में। और कांस्य युगीन का औजार का प्रारंभ करता किस जनजाति को माना जाता है, ठीक है। इसमें तो देखिए टोटल लिख नहीं ले रहे, बोल दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तांबा का गलाकर कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता किस जातियों को माना जाता है? इसमें 2 जाति है, 2 जाति याद रखेगा, असुर और बिरजिया, ठीक है। बिरहोर इसमें नहीं है। बिरहोर तीनों जनजाति सिर्फ एक में है, सिर्फ तांबा में, याद रखिएगा। तीनों जनजाति सिर्फ तांबा में गलाकर उपकरण बनाने में तीनों जनजाति है, असुर, बिरजिया और बिरहोर। लेकिन बाकी बात अगर बात किया जाए कांस्य युग में, तो कांस्य बनाने में असुर और बिरजिया सिर्फ, ठीक है, प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। उसके बाद लोह युग की बात करते हैं, ठीक है। लोह युग में कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लोह युग में, ठीक है। तो लोह युग में क्या हुआ था? लोहा का प्रारंभ हुआ था, लोहा का औजारों को बनाने का प्रारंभ हुआ था, लोहा मिला था, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है लोह युग। और लोह युग देखिए झारखंड में लोह युग में
बहुत आगे थे कि उस समय भी यहाँ से निर्यात किया जाता था, लोहा यहाँ से निर्यात किया जाता है। कहाँ? सुदूर क्षेत्र, मतलब यहाँ से दूर क्षेत्र, जैसे में मेसोपोटामिया का नाम सुने होंगे, ठीक है। कहाँ भेजा जाता था? मोसोपोटामिया जो आज का ईरान इराक है ना, उस क्षेत्र में, ठीक है। वहाँ के एक क्षेत्र था दुस्मिक था, ठीक है। दुस्मिक एक जगह था, वहाँ पे इस जो जहाँ से जाता था जो लोहा, ठीक है, जो यहाँ से लोहा जाता था उससे क्या बनता था? तलवार बनती थी, ठीक है। तो देखिए लोह युग में, देखिए ताम्र युग, कांस्य युग में तो कुछ है नहीं, ठीक है। और लोह युग में कौन कौन जनजाति जो लोहा बनाने के काम करते थे, ठीक है, इसको गलाना, इसको बनाना, ठीक है, भेजना, ये सब काम कौन कौन करते थे? सेम जनजाति है इसमें भी, ठीक है। असुर और बिरजिया, याद रखिएगा, असुर और बिरजिया। और तीनों जनजाति सिर्फ एक में है, तंबा में। और बाकी बात कांस्य की बात हो या फिर लोह युग की बात हो तो असुर और बिरजिया 2 जनजाति है, ठीक है। तो फ्रेंड आज का डिटेल यही था, ठीक है। इसमें आपका सारा चीज़ हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका से इसका MCQ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में उसका PDF भी दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ्रेंड अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सपोर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं? वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आज चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो झारखंड इतिहास, ज्योग्राफी या झारखंड से रिलेटेड, ठीक है, आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।